हाय फ्रेंड्स। आप लोगों ने अच्छा एक्सपीरियंस किया होगा कि अपन कुछ मोमेंट्स में अपने मतलब रेगुलर डे की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा चिंता करते रहते हैं। ये चिंता का अगर ऐसे अपन ढूंढने जाएंगे तो कोई खास कारण होता नहीं है, लेकिन फिर भी मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है जिसकी वजह से चिड़चिड़ा सापन, डिस्टर्बेंस और ऐसा सब लगता रहता है, अनईजी, इस टाइप की चीज़ें लगते रहती है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम पहले था, लेकिन मैं इसमें कंट्रोल पा चुका हूँ। तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम को अपन कैसे कंट्रोल करना चाहिए। मैंने मैंने मेरे साथ भी जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसके कुछ सॉल्यूशंस ढूंढे, मुझे मिले सॉल्यूशंस, मैंने उन पे काम किया और फिर काफ़ी हद तक के मैं चीज़ों पे कंट्रोल पा पाया हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे भी आप लोगों के साथ ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मॉडर्न डे एम्पायर के चैनल पे। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ एंटरप्रेन्योर्स किंग। यहाँ पे अपन बिजनेस रिलेटेड चीज़ें, बिजनेस रिलेटेड स्ट्रैटेजी और बिजनेस माइंडसेट्स के ऊपर डिस्कशन चलता रहता है। मुझे एक कंसेप्ट मिला इंफॉर्मेशन डाइट का। अब बेसिकली डाइट यानी हेल्थ डाइट, फूड डाइट यानी ऐसी डाइट्स जहाँ पे आप खाना पीना खा के अपने बॉडी को मेंटेन करते हो। वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ एक नए कॉन्सेप्ट की, जो है इंफॉर्मेशन डाइट। यानी एक ऐसी डाइट जहाँ पे आप किस टाइप की इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये आपको के माइंडसेट को मैंने डायरेक्शंस देगा। इसी टाइप के कॉन्सेप्ट को मुझे नया लगा, तो मुझे लगा इसके बारे में जानना चाहिए। अब इंफॉर्मेशन डाइट का बेसिकली मतलब ये है कि आपके माइंड में कौन सी टाइप की न्यूज़, कौन से टाइप की खबरें, कौन सी टाइप की चीज़ें आप सुनते हैं, समझते हैं, डालते हैं, जानते हैं और पहचानते हैं या उस पर काम करते हैं, इस टाइप की चीज़ें। अभी देखो, इंफॉर्मेशन में आप बहुत कुछ हो सकता है। लाइक आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे हो, दोस्त आपको कोई चीज़ बता गए, वो इंफॉर्मेशन माइंड में आ गई। आप अपने मेंटोर से कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हो, उसने कुछ इंफॉर्मेशन बताई, आपके दिमाग में आ गई। बॉस के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और इस टाइप की चीज़ें। इंफॉर्मेशन किस टाइप की आनी चाहिए और किस टाइप की नहीं आनी चाहिए। अब इंफॉर्मेशन में किस टाइप की आनी चाहिए, तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़, कुछ जनरल चीज़ें, कुछ काम आएगी, इस टाइप की चीज़ें आनी चाहिए। और कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए, निगेटिव न्यूज़, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज़, वायलेटिंग कंटेंट, इस टाइप की चीज़ें दिमाग में नहीं आनी चाहिए अगर एक फ्रेश माइंडसेट चाहिए तो। जो पहली चीज़ अपन फ्रेश, जो पहली टिप मुझे समझ में आती है, वो है न्यूज़पेपर को सुबह नहीं पढ़ना। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो न्यूज़पेपर सुबह पढ़ते होंगे। मेरे एडवाइस में न्यूज़पेपर को सुबह नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, क्योंकि न्यूज़पेपर के साथ एक कॉमन मिथ जुड़ी है कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो आप न्यूज़ से अपडेट नहीं होगे। वैसे मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर को सुबह नहीं पढ़ना चाहिए। अब न्यूज़पेपर को सुबह नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? फिर न्यूज़पेपर को मुझे लगता है कि शाम को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर को शाम को पढ़ा गया तो फिर मतलब शाम को या दिन के किसी और फेज में पढ़ा गया, न्यूज़पेपर पर की जो न्यूज़ेस है उनका इम्पैक्ट माइंड में कम रहता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है सबकॉन्शियसली कि जो न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब माइंडसेट जो एक्टिव रहता है वो सुबह का समय होता है या देर रात का समय होता है। बेटर है वैसे टाइम पे निगेटिव न्यूज़ से ज़रा दूर ही रहा जाए। और इसलिए निगेटिव न्यूज़ उस टाइप की न्यूज़ होती है जो बस पटाख से ध्यान खींच लेती है। बेटर है न्यूज़पेपर के लिए कोई और टाइम सोचा जाए। फिर उसके बाद में आता है न्यूज़ चैनल को लॉन्गर टाइम तक ऑब्जर्व करना। मतलब न्यूज़पेपर को मतलब जैसे अपन ने न्यूज़पेपर की बात हो चुकी है, अब मैं बात कर रहा हूँ न्यूज़ चैनल की। बिकॉज न्यूज़ चैनल वालों की जगह आप टोन देखोगे तो सीधा आय कैची होती है। यानी अगर आप सुनते हो कोई छोटी सी चीज़ तो आपको लगता है कि और सुनना चाहिए। न्यूज़ हार्डली अगर मैं बात करूँ, न्यूज़ 15-20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम तक के ठीक है। लेकिन अगर 3-4 घंटे तक के न्यूज़ ही चालू है उसका कोई सेंस बनता नहीं है। और बिकॉज वो चीज़ फ्यूचर में शायद ही काम आए। और वैसे बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती है जो शायद फ्यूचर में शायद काम आए भी ना। तो अगर अननेसेसरी न्यूज़ जाएगी तो अननेसेसरी दिमाग को स्ट्रगल होगा, और वैसा स्ट्रगल होगा तो दिमाग कुछ ऐसा सोचना शुरू कर देगा जो शायद काम में ना आए। मोर ओवर एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी चलते रहती है। एडवर्टाइजमेंट में भी कहीं ना कहीं आप अपने रिसोर्सेस इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, उनकी सर्विस जानने में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो।
सो कहीं ना कहीं आप अननेसेसरी प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट से भी बचे रहोगे इस टिप से। फिर उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ कुछ अननेसेसरी बुक्स की। अब बेसिकली बुक्स को बहुत ही ज्यादा बेस्ट फ्रेंड माना गया है, बट कहानी का दूसरा साइड ये भी है कि बुक्स में बी द वर्स्ट एनिमी। चीजें अजीब लगती है लेकिन फिर भी लागू करती है। बिकॉज अगर आप एक ऐसी बुक पढ़ो जिसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो ऑफकोर्स वो आपके काम आएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी बुक पढ़ गया जो कि नुकसान है, जो वॉयलेटिंग कंटेंट है, इस टाइप की चीजें, सो हो सकता है कि दिमाग डिस्टर्ब हो जाए और दिमाग उसी सेंस में सोचने लगे। सो इस टाइप की चीजें। मोरोवर एक और कंसेप्ट ये भी रखा जाता है कि इसलिए ही शायद कुछ बुक्स को बैन करने का सोचा जाता है, क्योंकि अगर वो बड़े पैमाने पे फैलाएगी सो वो वायलेंस क्रिएट कर सकती है। इसलिए फिर बुक्स को बैन करने का भी एक कंसेप्ट लाया गया है, जहाँ पे सेंसर बोर्ड बुक्स को चेक करता है और फिर ही बुक्स को परमिशन देता है कि आप उन बुक्स को सेल कर सकते हो कि नहीं कर सकते। सो इस टाइप की चीजें। फिर उसके बाद में आता है कि क्या मतलब अगर अपन को ये जानना है कि अपन क्या मतलब अपन को माइंडसेट फ्रेश ही रखना है, सो अपन को क्या करना चाहिए। तो एक टिप जो मुझे क्लियर एंड शॉर्ट दिखती है जो आप अभी कर रहे हो, यूट्यूब देखना। बिकॉज यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव कंटेंट स्प्रेड करने में लगे रहते हैं। बहुत सारे सर्विस में ये चीज भी मानी गई कि यूट्यूब पॉजिटिव स्प्रेड करने में नंबर 1 मतलब टॉप प्लेटफॉर्म्स में की पोजीशन कंटेंट करता है। सो वैसे टाइप पे यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे वीडियोस देखो और जरूर हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना, वीडियो को लाइक दे देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। सो इस टाइप की चीजें। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट टिप मुझे दिखती है वो है टीवी सीरियल्स को लेके। अब बेसिकली टीवी सीरियल्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सो मैं भी एक समय तक एक लंबे समय तक एक टीवी सीरियल देखा। मैंने उस टीवी सीरियल में ये जाना कि वो आधे घंटे की टीवी सीरियल में वो मुझे 10 मिनट का ऐड दिखाएंगे, 20 मिनट की कास्टिंग दिखाएंगे। 20 मिनट की कास्टिंग में मैं 9 मिनट के 3-3 मिनट के गाने सुनता हूँ। 7-8 मिनट में लोगों की मूवमेंट देखता हूँ। डायलॉग, कन्वर्सेशन और स्टोरी मुश्किल से 5 मिनट की निकल के आती है। सो अगर कुछ टीवी सीरियल का सिनेरियो आप लोगों के साथ में भी है, सो आप बेसिकली गाने सुन रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो और स्टोरी आपको मिल ही नहीं रही है, तो टीवी सीरियल का खुद का जो क्रेडिट है वो एकदम से कम हो जाता है। सो इस चीज पे ध्यान दो। फिर इसके बाद में बात आती है टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स। मतलब टाइप्स ऑफ सॉन्ग बेसिकली इमोशंस पे डिपेंड करता है। सो सीधी सी बात है, अगर कोई इस टाइप के लव थीम के सॉन्ग सुन रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि उसके के मन में आशिकी वाले फीलिंग आने वाला है। कोई मोटिवेशन वाले सॉन्ग सुन रहा है तो हो सकता है उसके मन में मोटिवेशन टाइप की चीजें आ जाए, या कुछ इंग्लिश या फिर कुछ अलग अलग टाइप के सॉन्ग सुन रहा है तो उस टाइप से सॉन्ग्स डायरेक्टली इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। इतना मैंने जाना है, इतना मैंने समझा है। सो ये थे कुछ टिप इंफॉर्मेशन डाइट को मेंटेन करने से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ गया होगा। वीडियो समझ ही गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप लोगों का भी अपना एक खुद का बिजनेस डेवलप हो। सो बाय।